समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की यूपी में 2027 के चुनाव से पहले लगातार इस बात की आहट है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में बिगुल फूंक सकती है। दो लड़के एक बार फिर से साथ दिखाई दे सकते हैं और इस बार अगर देखा जाए तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात ने सिर्फ एक तस्वीर नहीं दी बल्कि 2027 का सियासी समीकरण दे दिया है और 2027 की सियासी बहस को हवा भी दे दी है, क्योंकि 2024 में जब दोनों साथ में आए तो यूपी में बीजेपी का गणित ही बिगाड़ दिया गया। और अब सवाल उठ रहा है कि अगर यही गठबंधन 2027 तक कायम रहा तो क्या सत्ता की लड़ाई और चौथा दिलचस्प हो जाएगी। क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी? क्या दिल्ली में हुई यह मुलाकात लखनऊ की सत्ता का रोडमैप है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है जिसे सियासी गलियारों में बड़ा रंग दिया जा रहा है? दो चेहरे एक मंच और 2027 को लेकर कई बड़े सवाल हल करने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अखिलेश ने राहुल से मुलाकात के बाद 2027 का प्लान सेट कर लिया। दिल्ली में हाथ मिले अखिलेश और राहुल 2027 में साथ चले। राहुल अखिलेश की मुस्कुराहट में क्या छिपा है 2027 का फॉर्मूला? क्या बीजेपी के लिए तैयार हो रही है सबसे बड़ी चुनौती? दिल्ली में एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में मुस्कान थी, गर्मजोशी थी, हाथ मिलाना था। लेकिन सियासत में तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो संदेश होती हैं आने वाले चुनाव का, बदलते समीकरणों का और सत्ता की तरफ बढ़ते कदमों का। इंडिया गठबंधन की बैठक में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने आए तो दिल्ली से ज्यादा हलचल लखनऊ में मच गई, क्योंकि सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं, सवाल है क्या 2027 की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या 2024 की राह पर 2027 भी सेट हो चुका है? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव शामिल थे। अगर ये दोनों गठबंधन सक्सेसफुल रहता है तो इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस गठबंधन से बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? दिल्ली में विपक्ष की बैठक थी, लेकिन चर्चा यूपी की होने लगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब साथ बैठे तो राजनीतिक गलियारों में एक सवाल गूंज उठा, क्या फिर लौट रहे हैं दो लड़के? क्या 2024 का गठबंधन अब 2027 की लड़ाई में भी साथ दिखेगा? क्या दिल्ली में हुई यह मुलाकात यूपी के सत्ता की तरफ बढ़ता पहला कदम है? चलिए आपको एक आंकड़ा बताते हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती है। 2024 में दोनों साथ आए तो बीजेपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस 6 सीटें निकालने में कामयाब रही। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की शुरुआती चर्चा भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी 70 से 80 सीटों तक कांग्रेस को देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है, यानी गठबंधन रहेगा लेकिन कमान अखिलेश के हाथ में रहेगी। संदेश साफ, दोस्ती बराबरी की नहीं, ताकत के हिसाब से होगी। कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों में ये आपस में तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना है। तो इंडिया गठबंधन तभी और मजबूत होगा जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे और उन्हें हटा देंगे, बीजेपी को जब हटा ले जाएंगे। चलिए आपको 2027 का असली गणित समझाते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली थी, जबकि सपा गठबंधन 125 के आसपास रह गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार आंकड़े बदले और ये आंकड़े कुछ और ही कहानी कहने लगे। अगर वही वोट ट्रांसफर 2027 में पहुंच गया तो मुकाबला एक तरफा नहीं, सीधा होगा और बेहद कांटे का होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कई सहमतियां बनी हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन से बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। दिल्ली की बैठक में अखिलेश यादव ने एक और बड़ी राजनीतिक लाइन खींच दी। उन्होंने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय दलों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन यूपी में नेतृत्व की लड़ाई सपा ही लड़ेगी और यह संदेश राहुल गांधी तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक तस्वीर खिंची, लेकिन तस्वीर की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। एक हाथ मिला और सियासी अटकलें तेज हो गई।
एक मुस्कान आई और 2027 की चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राहुल और अखिलेश में, सवाल ये क्या यूपी में फिर साथ आएंगे दो लड़के? क्या 2024 वाला फॉर्मूला 2027 में भी चलेगा? क्या बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तैयार हो रही है, या फिर ये तस्वीर है जिसकी असली कहानी चुनाव के मैदान में लिखी जाएगी? दिल्ली में राहुल और अखिलेश मिले, मुस्कुराए, बात की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को 2027 का ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के बाद अब विधानसभा पर नजर है और दोनों दल जानते हैं कि अकेले लड़ाई मुश्किल है, साथ लड़ेंगे तो मुकाबला बदल सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।